हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं। भैया कौन कौन से? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मेन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा एक हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। एक हमें रिएक्शन अलग से पढ़नी है, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमें अलग से पढ़ना है। बात समझ में आई? ठीक है। सबसे पहला कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इजी टॉपिक है। अब चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? नाम पकड़ो जरा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब चीजें जुड़ती हैं, कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन होना, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या करना? जुड़ना, ठीक है। चलो, जैसे भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये दोनों आपस में मिल करके क्या फॉर्म कर लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहां पर देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन, जुड़ रहे हैं ये जुड़ करके ये फॉर्म कर दिए, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? क्या यहाँ पे जैसे ये क्या है? रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो क्या कि इसमें रिएक्टेंट 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा? सिंगल। तो यहां पर रिएक्टेंट कितने होंगे? 2 और मोर। रिएक्टेंट कितने होंगे? 2 और मोर। और जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा? सिंगल होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिंगल होते हैं। रिएक्टेंट या तो 2 होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो भैया और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया और क्या ले लिया भैया? ऑक्सीजन ले लिया। ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म करेंगे क्या? वाटर। अगर आपको यहां पे बोलना हो, ठीक है, तो बोलोगे हाइड्रोजन combines with oxygen to form water, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कर रहे हैं मतलब कौन सी रिएक्शन हुई? कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से सुनना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके कोई एक सब्सटेंस फॉर्म करें उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट है या तो दो होगा या तो दो से ज्यादा होगा, जबकि प्रोडक्ट कितना होगा, एक होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो देख लो जरा यहाँ पे डेफिनेशन में देखो जरा क्या लिखा है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन क्या हुआ? अगर आपको दे दिया जाएगा पहचान ले जाओगे, रिएक्शन लिख ले जाओगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिएक्शन कौन सी हुई, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हुई वाटर के साथ, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के क्या फॉर्म किए? एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किए। कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। इसके अलावा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? HCl फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बैलेंसिंग दिया था, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। ठीक है, अगर आप सभी जगह देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप है हमारा डीकंपोजिशन। कौन सा है? डीकंपोजिशन। नाम पकड़ो बस हो जाएगा। सारी केमिकल रिएक्शन में नाम से ही, अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी सी, कॉम्बिनेशन का मतलब, डीकंपोजिशन का मतलब, डिस्प्लेस करने का मतलब, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, डिकंपोज होना। क्या होना? डिकंपोज होना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डिकंपोज होकर के कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। और यहां पर रिएक्टेंट एक होगा और जो प्रोडक्ट हैं ये या तो दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं किसी एक सब्सटेंस से, उससे बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो वाटर है, हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको ब्रेक कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सब्सटेंस बन कितने रहे? दो बन रहे हैं। ठीक है, यहां पे टूट रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, तो डिकंपोजिशन का मतलब ही आप लिख सकते हो क्या? टूटना, ब्रेक होना, या आप लिख सकते हो क्या होना? ब्रेक होना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। ठीक है, और जब वो ब्रेक होंगे तो दो या दो से ज्यादा वहां पे क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझ में आई? और यही कहलाती है कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है भैया, और एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, मान लो FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको हीट किया, ये फॉर्म करेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो जरा यहाँ पे एक सब्सटेंस है, कितने नए बन रहे हैं? यहाँ पे तीन बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बन रहे थे? दो बन रहे थे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या ये लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे इनके नंबर बता सकते हो क्या? प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा। रिएक्टेंट कितना होगा? एक होगा, सिंगल।
जबकि प्रोडक्ट 2 और मोर। ये पॉइंट याद रखना जरूर। अच्छा एक चीज, अभी पीछे हम यहां पे पढ़ के आए हैं, जरा यहां पे देखो, जरा यहां पे क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा, प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। वहां पे इसी का उल्टा हो गया है, वहां पे इसी क्या हो गया, उल्टा। वहां पे रिएक्टेंट 1 और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा। तो आप कह सकते हो क्या, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो डिकम्पोजिशन का उल्टा है, या जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। समझ में आया, नहीं आया? चलो अच्छा ये वाली रिएक्शन देखो जरा, यहां देखो, ये वाली हमने पीछे करवाया था अभी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, H2O, वाटर, पानी, ठीक है। H2O, इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इसकी मदद से इसको हमने ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। एक ये केमिकल रिएक्शन देखो और एक ये वाली देखो, और दोनों देखकर निहारो अच्छे से। भैया वही बात हुई, भैया बात वही हो गई। चलो आ देखो, बताओ भैया ये कौन सी है, बोलो जरा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया ये कौन सी हुई, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जरा ना, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना रहे हैं, यहां पर वाटर ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, तो यही रिएक्शन तो रिवर्स कर दी थी, हो गई। तो क्या आप बोल सकते हो क्या, जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट, अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट लिख सकते हो आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction is opposite of combination reaction। क्या बोल सकते हैं क्या, बोलो जरा, बोल सकते हैं क्या भैया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी, नोट डाल दो, ठीक है, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे भैया, रटोगे क्या, कॉम्बिनेशन जुड़ना, डिकम्पोजिशन टूटना, कॉम्बिनेशन जुड़ना, कॉम्बिनेशन जुड़ना, डिकम्पोजिशन टूटना, जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, जोड़ो तोड़ो, जोड़ो तोड़ो, जोड़ो जोड़ो तोड़ो, जोड़ो तोड़ो, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट, जोड़ो तोड़ो एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। सीख गए बात, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वहां पे देख लेना आप, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी के डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकती है, तोड़ना है। अब कोई चीज़ ऐसे टूटेगी क्या, कोई भी चीज़ ऐसे टूटती नहीं है, तोड़ने में एनर्जी लगती है। कुछ भी तोड़ो, तोड़ने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। बात समझ में आई, ठीक है। अब कितनी एनर्जी लगेगी, कौन सी एनर्जी लगेगी, वो तो डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, सब्सटेंस पे। तो यहां पर कौन सी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इसके बेसिस पे
डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया? 3 कैटेगरी में। अगर डिकम्पोजिशन हम करवा रहे हैं हीट की मदद से तो ये कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। क्या कहलाता है? थर्मोलिसिस। अगर हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं सनलाइट की मदद से, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, तो कहलाता है फोटोलिसिस। क्या कहलाता है? फोटोलिसिस। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवा रहे हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। देखो जरा, ये देखो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? यहां पे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या है ये? इलेक्ट्रोलिसिस है। बात समझ में आई? तो एनर्जी आप किस फॉर्म में ले रहे हो? किससे आप एनर्जी ले रहे हो? तोड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए, सब्सटेंस को तोड़ने के लिए आप कौन सी एनर्जी ले रहे हो? इसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। पहला है थर्मोलिसिस, दूसरा फोटोलिसिस, तीसरा हमने कौन सा बताया? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहले हम देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। भैया थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी हो जाए, है ना? नहीं कहोगे भैया डेफिनेशन आप नहीं बताए। क्या है देखो जरा। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, वही कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या आप ऐसे बोल सकते हो, द रिएक्शन in which 2 or more new substances are formed from a single reactant is called या are called decomposition रिएक्शन। समझ गए बात? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो और देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कितने टाइप्स को बताया? 3 टाइप का। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब थर्मोलिसिस, दूसरा फोटोलिसिस, तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, तो हीट की मदद से जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसी को बोल सकते हैं हम थर्मोलिसिस। क्या बोल सकते हैं? थर्मोलिसिस। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? थर्मोलिसिस क्या होता है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। इसी को क्या बोलते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। आया क्या? ठीक है, आओ देखो भैया एग्जाम्पल दो यार, कुछ एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं आएगा। जैसे अभी पीछे एक करवाया था FeSO4, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, इसको हमने क्या किया? हीट किया। देखो ना, हीट ले लिया ना। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या फॉर्म करेगा भैया? बोलो जरा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हमें पता होना चाहिए थर्मल डिकम्पोजिशन है क्या। डिकम्पोजिशन बाय हीट, क्या वही क्या कहलाता है? थर्मोलिसिस भी कहलाता है। ठीक है, और देखो भैया और एग्जांपल दो कुछ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, इसको हमने हीट कर दिया, क्या बनेगा? CaO। बाहर क्या चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस में यूज होता है? यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन
ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भैया, जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3, ठीक है, होल ट्वाइस, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी। और यहां पर जो NO2 होती है एक ब्राउन फ्यूम होती है। कैसी फ्यूम होती है, ब्राउन फ्यूम। कैसी फ्यूम होती है, बोलो जरा, ब्राउन फ्यूम। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको, एक अलग से वीडियो डालेंगे हम एक्सपेरिमेंट वाली, ठीक है, जहां पे हम लेड नाइट्रेट को ब्रेक करके दिखाएंगे। कैसे, हीट करके। कैसे, हीट करके। बात समझ में आई। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं, वो भी कैसे, ब्राउन कलर के। आपको याद रखने, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होते हैं किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, इसके अलावा वहां पे एक ब्राउन कलर की फ्यूम बनती है जो कि है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, NO2 का है। किसका है, NO2 का है, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर और रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। सनलाइट की मदद से जब हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हो तो ये कहलाता है फोटोलिसिस। क्या कहलाता है, फोटोलिसिस। बात समझ में आई क्या। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ठीक है। और देखो भैया एग्जांपल दो एग्जांपल इसके याद रखने हैं, ठीक है, जो पूछे जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड है, अगर इस पे सनलाइट पड़ी, ये ब्रेक कर जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। चलो बताओ जरा, सिल्वर का कलर बताओ जरा। सिल्वर कलर जानते हो क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सिल्वर कलर होता है। सिल्वर कलर होता है भैया, ग्रे होता है। कैसा होता है, ग्रे होता है। मम्मी का पायल देख लेना, ठीक है। तो सिल्वर कैसा होता है भैया, ग्रे। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये याद रखना, नोट कर लो इसको, ठीक है, कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर कैसा है, व्हाइट, और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। ये रटने की जरूरत है क्या, ये रटोगे क्या, सिल्वर वाला रटोगे क्या। सिल्वर ग्रे होता है भैया, बचपन से सिल्वर देखते आए हो, ठीक है। हाँ, सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको याद रखना है, कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तभी तो इस पे सनलाइट गिरती, तभी ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है क्या। आप कहोगे भाई सनलाइट में एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आपको सन के पास भेज दिया जाए तो गए काम से, है ना। तो वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जब किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हो उसमें एनर्जी देखो और सनलाइट में एनर्जी देखो। आप ज़्यादा है किस में ज़्यादा है, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अदरवाइज मम्मी लोग क्या करें, कुकर में दाल रख दें, ठीक है, और छत पे ले जाके रख दें, पक जाएगा क्या, पकेगा क्या, नहीं पकेगा। तो उतनी ज़्यादा एनर्जी है क्या, नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे हीट करते हो, नहीं करते हो, उसको हीट करते हो, तब वो पकता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या कर जाता है, ये लेस स्टेबल होता है, सनलाइट गिरने पर ही क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है। इन सब पर सनलाइट गिरेगी नहीं ब्रेक होंगे। कहीं तो भैया लेड नाइट्रेट को अगर हम बाहर रख दें, ठीक है, क्या ये ब्रेक हो जाएगा क्या, आसानी से नहीं ब्रेक होगा। बात समझ में आई, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितना इसको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए। तो सिल्वर क्लोराइड जैसे जो कंपाउंड जो बहुत कम स्टेबल होते हैं, वैसे भी आपको पता है जो सिल्वर है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ये इनर्ट मेटल में आता है, हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। कहाँ पर पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल में। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, इनर्ट मेटल में आते हैं। किसमें आते हैं, इनर्ट मेटल में। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है, ठीक है, सनलाइट गिरते ही ब्रेक कर जाएगा। किसमें ब्रेक कर जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। तो इसीलिए जो सिल्वर क्लोराइड है ये ब्लैक बॉटल में स्टोर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम्पलर का शायद क्वेश्चन है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो स्टोर होता है किसमें, ब्लैक बॉटल में, ठीक है।
या डार्क में प्लेस्ड होता रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड इज लेस स्टेबल, that's why it is stored in dark bottles। आप डार्क बॉटल्स बोल सकते हो या डार्क में बोल सकते हो, ठीक है। मतलब वहां पे लाइट ना गिर पाए, सनलाइट ना पहुंच पाए, ठीक है, मतलब उसको थोड़ी सी भी एनर्जी ना मिल पाए, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखोगे क्या? बोलो जरा, याद रखोगे क्या? ठीक है, कि जो सिल्वर क्लोराइड है ब्लैक बॉटल्स वगैरह में या ब्लैक मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं होती वहां पे डार्क में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? डार्क में रखा जाता है, ताकि वहां तक सनलाइट ना पहुंच पाए, ताकि सनलाइट वहां पे ना पहुंच पाए, तभी डार्कनेस होगी, ठीक है। चलो, तो सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। सिल्वर का ऐसा कलर होता है ग्रे कलर, ठीक है। इसी का भाई है एक, इसी का भाई है एक, कौन सा है भैया? कौन सा है? आओ देखो जरा, सिल्वर ब्रोमाइड। यहां पे कलर हमें याद नहीं रखना, वैसे तो येलो होता है बट हमें याद नहीं रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड, इस पे भी सनलाइट गिरती है, ये भी सिल्वर का ही कंपाउंड है और सिल्वर का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं, ठीक है। तो ये सनलाइट गिरेगी, ये किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर में। और किस में ब्रेक हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। तो दो रिएक्शन याद रखनी, सिल्वर क्लोराइड वाली और सिल्वर ब्रोमाइड पे, ठीक है। अगर दोनों पे सनलाइट गिरती है तो सिल्वर तो बनेगा, एक में क्लोरीन और एक में ब्रोमीन, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज these reactions were used in black and white photography। शिवम, शिवम, ये देखो फोन और कोचिंग चलो हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसकी इसमें यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये तो जानते होगे भैया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, जो पहले होती थी अब नहीं, ठीक है। पहले की जो फोटो होती थी वो कैसी होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, ठीक है। तो वहां पे इनका यूज होता था फोटो वगैरह को क्या करने के लिए? क्लियर करने के लिए। बात समझ में आई? तो पूछ लिया जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। बात समझ में आई? इससे ज्यादा पूछा जाएगा क्या? नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा है भैया? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज को हम क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हो, तो कहलाता है कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस, या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। चलो, हमें यहां पे पढ़ना है डिकम्पोजिशन वाटर का, ठीक है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो नेक्स्ट हमें देखना है क्या इसी में? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस देखना है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रोलिसिस एक बार समझ लो कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है, कई जगह यूज होगा। सोडियम क्लोराइड, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। क्या करवाना है? ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, वहां पर भी यूज होगा। तो 3 से 4 जगह आपका ये यूज होगा। एक बार अच्छे से समझ लो प्रोसेस कि कैसे होती है, सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो जितना बता रहे अगर अच्छे से समझ जाओगे
तो आगे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ देखो इधर ही देख लेते हैं। जैसे देखो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसको हम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, और यहां पर हमने ले लिए इलेक्ट्रोड्स। क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोड हमने लिया, इसमें से एक है कैथोड, एक क्या है, कैथोड है, और दूसरा क्या है, एनोड। वैसे जनरली हम इधर वाला हम एनोड कर देते हैं। एनोड, और ये हो गया कैथोड। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या क्या यूज करना है वो देखो। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाने जाओगे तो आप क्या क्या यूज करोगे वो एक बार सीख लो। एक तो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा वहां पे होगा इलेक्ट्रोड, और तीसरा होगा वहां पे इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन चीजें वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए पहला। दूसरा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक है कैथोड और दूसरा है एनोड। एक है कैथोड, दूसरा है यहां पे एनोड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड कितने चाहिए आपको, दो चाहिए, एक कैथोड और एक एनोड। इन पे चार्ज भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, चार्ज याद रखना है। जो कैथोड होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा एक चीज और, जो एनोड है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। भैया ऑक्सीडेशन क्या है, अभी हम आगे पढ़ा रहे हैं। जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ये पॉइंट नोट कर लो, इसको अलग से लिखना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज होगा, दो इलेक्ट्रोड यूज होंगे, एक होगा कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक होगा एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और तीसरा क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो मीडियम जिसमें ये प्रोसेस होगी। अब आपको जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उसको आपको इसी सेल में डाल देना है, वही क्या फॉर्म करेगा वहां पे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हो, हम आगे पढ़ाएंगे जैसे जैसे प्रोसेसेस करवाएंगे। ठीक है, और देखो तो यहां पर देखो हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया, हमने क्या ले लिया, एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया।
मतलब इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, ये दो काम हो गया, दो चीजें हमने ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं ना, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है इसी सेल में डाल देना है, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है इसी सेल में आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल हो गया, ऐसे ये सेल हो गया आपका, ठीक है। देखो इसमें पानी है, क्या है, पानी, इसी में हम कोई सॉल्ट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सॉल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन ऐसे कोई सॉल्ट थोड़े ना डाल देते हैं, हमें जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उसी के हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उसी हिसाब से क्या यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। बात समझ में आई। और इसी में हमने क्या डाल दिया, कैथोड डाल दिया, और इसी में हमने क्या डाल दिया, ऐसे एनोड डाल दिया, और फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या बोलो कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आओ देखो एनोड पे हमने क्या बताया, कैसा चार्ज होगा, बोलो जरा, एनोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, तो इन पे कैसा चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। भैया इतनी सारी चीजें हम डायरेक्ट रट लेंगे, कितनी जगह रटोगे, भूल जाओगे, बेटर है अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। हमने अभी क्या बताया कि जो एनोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, ऑलवेज, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बात सोच रहे हो, ठीक है। चलो अब हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, हम इसमें पानी डाल देंगे, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसको इसमें डाल दो, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसको इसमें डाल दो आप। हमने पानी डाल दिया, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करना है, हमने पानी को डाल दिया यहां पे। यहाँ पे पानी डाल दिया, क्या है, पानी है, H2O है, H2O है इसमें, ठीक है। चलो अब इसमें हमने और क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट में हम इसमें क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो इसको हम लाल से बना रहे हैं, खतरे की घंटी। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो स्मॉल अमाउंट में वहां पे हम क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट। अब क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, देखो जरा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, यहां पे जो वाटर है आपको याद रखना है, वाटर ब्रेक कर जाएगा किसमें, H प्लस OH माइनस, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और OH सॉरी SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहां पे एनोड है, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कैथोड है, कैथोड पे कैसा चार्ज है, कैथोड, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ जरा, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो इसका ये वाला पार्ट जाएगा कैथोड पे, कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और इसका ये वाला पार्ट जो है ये कहां पे जाएगा, एनोड पे। तो यहां पे कौन जाता है, OH माइनस, यहां पे कौन आता है, H प्लस। जो यहां पे H प्लस है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
H2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2 में। और ये प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन है। यहां पे ये क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा ऑक्सीजन, और यहां से H+ बाहर होगा, और क्या बाहर होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन फॉर्म होगा, वो फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि भैया रिएक्शन लिखने को आएगा क्या? रिएक्शन लिखने को नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज होती है। भैया सल्फेट का क्या होगा? वो सॉल्यूशन में रहेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, small amount of sulfuric acid is added during electrolysis of water to increase the conductivity. As water is poor conductor of electricity. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। हम जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वहां पे जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जो थोड़े अमाउंट पे वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए। भैया क्यों कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कराते हैं? क्योंकि जो वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर होता है क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहां से रिलीज होती है? कैथोड से। ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है? एनोड से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और यहां से पूछा जाता है, जैसे वाटर है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये ब्रेक होगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करो जरा। जब आप बैलेंस करोगे तो 2, ये 2 अब बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। अगर यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर यहां पे आप रेशियो देखो, किस रेशियो में रिलीज हो रहे हैं? 2:1। अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जा रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल किसका जा रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर बोल दो कि इसके 2 वॉल्यूम बाहर जा रहे हैं, अगर गैस बोल दो 2 लीटर अगर गैस बाहर जा रही है हाइड्रोजन की, तो 1 लीटर बाहर जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। अगर मॉलिक्यूल की बात करें, अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो 1 मॉलिक्यूल किसका जाएगा? ऑक्सीजन का। तो जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में रिलीज होते हैं? 2:1 रेशियो में। कौन से रेशियो में रिलीज होते हैं? 2:1। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है कि जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में अब वहां पे रिलीज होते हैं? जरा यहां पे ब्रेक करो, वाटर को ब्रेक करो ऐसे, H2O तोड़ो जरा। तो यहाँ पे क्या, कितने एटम कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। अगर इसके 2 एटम होंगे तो इसके 1 एटम होंगे, अगर इसके 4 एटम होंगे तो इसके 2 एटम होंगे। और इसके 4 एटम मिलकर के कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? 2 ही मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। और इसके 2 एटम मिलकर के 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आपको बोलना है कि जब वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 2:1 रेशियो में वहाँ पे रिलीज होते हैं, क्योंकि वाटर में ये इसी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा बाहर से कहीं से आएगा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना मास हमारे पास होगा उतना ही मास मिलेगा। अगर ये 2:1 रेशियो में रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में 2:1 रेशियो में होंगे जरूर। आया क्या? आया क्या? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाटर का जब ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में क्यों रिलीज होता है? रीजन दो। बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर इन 2:1 रेशियो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। चलो, और ज्यादा कोई पूछ लो भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना प्रोडक्ट मतलब जितना रिएक्टेंट उतना क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में 2:1 रेशियो में निकल रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्टेंट में 2:1 रेशियो में वो होंगे जरूर। समझ में आया? ठीक है। चलो, तो ये वहां पे पूछा जाता है। तो इतना हो गया किसके बारे में? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक है। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में आपसे क्या पूछा जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड से क्या रिलीज होगा वहां पे? ऑक्सीजन। कैथोड से क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। कैथोड से हाइड्रोजन, एनोड से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। इसके अलावा कितने रेशियो में? 2:1 रेशियो में। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इसी अमाउंट पे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस करते समय स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है? हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करना है, वहां पे इलेक्ट्रोड यूज करना है, कैथोड और एनोड, उन पे चार्ज याद रखना, और किस पे रिडक्शन किस पे ऑक्सीडेशन ये भी याद रखना। किस पे रिडक्शन किस पे ऑक्सीडेशन ये भी आपको याद रखना है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में। किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ेंगे। बात समझ में आई? और तीसरा क्या यूज करना था वहां पे? इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा क्या यूज करना था? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या ऐड किया था? H2SO4। ठीक है। किसमें मिक्स किया था? वाटर में। कोई दिक्कत है? ठीक है। चलो, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। आगे वैसे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलो, जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।